भारतीय सेना की 21 पंजाब रेजिमेंट के शहीद सिपाही प्रगट सिंह, जो विश्व के सबसे दुर्गम व ऊंचे हिमखंड सियाचिन ग्लेशियर में आए एवलांच बर्फीला तूफान में 2021 को शहादत का जाम पी गए थे, का तीसरा बलिदान दिवस उनके पैतृक गांव दबुर्जी के गुरुद्वारा साहिब में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें शिरोमणि अकाली दल डेरा बाबा नानक के हल्का इंचार्ज रविकरण सिंह काहलों बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की दादी बलविंदर कौर, पिता प्रीतम सिंह, माता सुखविंदर कौर, बहनें अमनदीप कौर व किरणदीप कौर, भाई गुरशरण सिंह, चाचा तरलोचन सिंह, सेना की 8G.R यूनिट के लेफ्टिनेंट कर्नल सतेंद्र सिंह, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद सिपाही सुखविंदर सिंह के पिता हवलदार सीताराम, शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, शहीद सिपाही जतेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार आदि ने विशेष तौर पर शामिल होकर शहीद सिपाही प्रगट सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा वैरागमय कीर्तन कर शहीद को नमन किया गया। इसके उपरांत सेना की 8G.R यूनिट के जवानों ने शस्त्र उल्टे कर बिगुल की गौरवशाली धुन के साथ शहीद को सलामी दी। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यातिथि रविकरण सिंह काहलों ने कहा कि शहीद राष्ट्र का सरमाया होते हैं, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी देते हुए राष्ट्र की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देकर अपना सैन्य धर्म निभा जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रगट सिंह जैसे हिमवीर जांबाजों के बलिदान का देश सदैव कर्जदार रहेगा, जिन्होंने अल्पायु में अपना बलिदान देकर जिस अदम्य साहस का परिचय देकर उसके समक्ष देश नतमस्तक है। काहलों ने कहा कि सरहद पर तैनात सैनिक तनदेही से ड्यूटी निभाते हुए जागता है, तभी देश चैन से सोता है। ऐसे में समूह देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि इनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर इनके लाडलों की शहादत की गरिमा को बहाल रखें। उन्होंने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि आज की युवा पीढ़ी में सेना भर्ती होने का रुझान बहुत कम होता जा रहा है तथा उनमें विदेश में जाने की होड़ लगी है। अगर हर किसी की सोच विदेश जाने की बनी रहेगी तो देश की सुरक्षा कौन करेगा। उन्होंने कहा कि जब तक प्रगट जैसे वीर सैनिक हमारी सीमाओं के प्रहरी हैं, कोई भी दुश्मन हमारे देश की एकता व अखंडता को भंग करने की जुर्रत नहीं कर सकता। हल्का इंचार्ज ने कहा कि अगर वह इस बलिदानी परिवार के काम आ सके तो खुद को खुशकिस्मत समझें, क्योंकि यह परिवार सारे देश के परिवार हैं। मैं आज शहीद प्रगट दी दूजी बरसी ते शामिल होकर अपने वालों, अपने परिवार वालों, अपनी पार्टी वालों श्रद्धा के फुल भेंट करता, क्योंकि शहीद कौम का वह सरमाया होंगे ने जिन्हों के करके असी देश की आज़ादी जी मिली वह निघ मानते हैं। जे 45 डिग्री राजस्थान के ने तो 45 डिग्री माइनस के शासन रह के साढ़े देश से साढ़े सरहदों की राखी करते सानू सुख की नींद का सौन का मौका ਇਹੋ ਜਵਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मैं अपने वालों अपने परिवार वालों करी फिर इन्होंने शहीदों को प्रणाम करता है, गुरु महाराज के चरणों में अरदास बेनती करता, इन्होंने अपने चरणों में निवास बख्शे। माँ बोली, गर्व है बेटा देश के काम आया। शहीद सिपाही प्रगट सिंह की माता सुखविंदर कौर ने नम आंखों से कहा कि प्रगट उनका इकलौता बेटा था तथा भगवान से काफी मन्नतों के बाद वो पैदा हुआ, मगर आज उसकी शहादत से मेरा पूरा परिवार बिखर गया है। माँ ने कहा कि इकलौता बेटा खोने का दुख तो बहुत है, मगर उसकी शहादत पर गर्व भी है कि उसका बेटा देश के काम आया तथा अपनी शहादत से वो मुझे एक शहीद की माँ कहलाने का गौरव दे गया है। प्रगट बारे दसो कुछ। प्रगट बारे वीर ये मैं रोटी हुण भी खावा, चाह पीवा, चाह फिर पीनी है। सवेरे पहला पानी पीना है, प्रगट गाड़ी पहला रख के आना, प्रगट तू पानी पी, तेरा वधिया पानी मैं पीवांगी। रोटी खानी है, पकाउनी है, पहला रोटी पाउनी है तो गाड़ी खड़नी है। प्रगट रोटी पुत लगे हैं खान, पहला तू खा, तेरी बची रोटी मैं खावांगी। चाह पहला खड़नी है, प्रगट तू चाह पी, पुत तेरी वधी चाह मैं पीवांगी। मैनू पुत अपने ते मान वा, मेरा पुत देश लई अपनी जिंदगी कुर्बान कर गया। पर वीर ये गल्लां निकलदियां नहीं मूँहों ਜਿਹੜੀਆਂ मैं कड्ढण रही हाँ। की करा, ना घर चंगा लगता ना बाहर चंगा लगता। बाहर मैं निकलती नहीं, मैनू कुछ चंगा ही नहीं लगता। सिर्फ प्रगट लागे आ बिस्तरा भुंजे विछा लैनी आ ते उत्थे सारियां दोपहर मैं उत्थे कट्टनी। कदी आखना प्रगट आ जा हुण लम्मे पै जाइए, प्रगट हुण मैं चाह बनाउण लगी हाँ तो तू ठीक कर, मैं चाह बना के इत्थे लियाउणी आ, फिर पीनी आ, फिर चाह लियाउणी आ, फिर उहनूं देनी आ, फिर किन्ना चिर लागे 15-20 मिनट रखनी आ,
ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਤੋਂ ਪੀ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀ ਲਈ। ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀਰ। ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਬੈੱਡ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਡਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਦਰ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤੇ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਭਰਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਲਾ, ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਾ। ਇੱਦਾਂ ਆਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਜਾ ਕੇ 15-20 ਮਿੰਟ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਚਾਹ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਤੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਚਾਹੇ मैं वो आप खा के, फिर अहाँ किते जाना, उन्ना चेर नहीं जाना। नौकरी नहीं सेवा है फौज में जाना। कुंवर विक्की। कुंवर रविंदर विक्की ने कहा कि फौज नौकरी नहीं सेवा है, और इस सेवा को निभाते हुए जो सैनिक अपना बलिदान दे जाता है वो एक संत सिपाही बन जाता है, जिसके लिए सबसे पहले उसका देश, उसकी यूनिट व आखिर में उसका परिवार आता है। इसलिए देश की भावी पीढ़ी को चाहिए कि इन अमर वीरों को अपना रोल मॉडल मानकर इनके पद चिन्हों पर चलते हुए इन बलिदानियों के सपनों को साकार करें। आज शहीद सिपाही प्रगट सिंह का 3रा बलिदान दिवस उनके गांव दबुर्जी में आयोजित किया गया। सिपाही प्रगट सिंह एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे, जिन्होंने आज से 3 साल पहले ग्लेशियर में आए एवलांच में अपने साथी सैनिकों को बचाते हुए अपना बलिदान दे दिया। आज क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से अपने इस लाडले को भावभीनी श्रद्धांजलि जो है अर्पित करी। जब तक ऐसे योद्धा हमारी सीमाओं के प्रहरी हैं, कोई भी दुश्मन हमारे देश की एकता व अखंडता को भंग करने की जरूरत नहीं कर सकता। शहीद देश के गौरव हैं। ये गांव दुर्जी की भूमि धन्य है, जिसने एक शहीद देश को दिया, और इस गांव का नाम इस अमरवीर के बलिदान से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन प्रगट ने अपना बलिदान देकर अपने इस गांव का नाम राष्ट्रपति भवन में जो शहीदों की गजट होती है वहाँ पे दर्ज करवा दिया। मैं शत नमन करता हूँ उनके माता पिता को, जिन्होंने ससपूत देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया। प्रगट सिंह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। माँ घर पर अपने बेटे की शादी के सपने संजो रही थी, सेहरे की लड़ियाँ बुन रही थी, लेकिन प्रगट ने वीर गति को दुल्हन के रूप में गले लगाकर अपना सैन्य धर्म निभा दिया। मैं इस माँ को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिस माँ ने आज कहा कि इकलौता बेटा खोने का उन्हें दुख तो है, लेकिन उन्हें अपने लाडले की शहादत पर गर्व भी है। ये शहीदों के परिवार सारे देश के परिवार होते हैं। आओ सभी संकल्प करें कि जहां हमने इन शहीदों के बताए पद चिन्हों पर चलना है, वहीं इनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर इनके लाडलों की शहादत की गरिमा को बहाल रखना है। यही इस वीर योद्धा को आज के दिन पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार फिर मैं शहीद के माता पिता को कोटि कोटि नमन करता हूँ, इस गाँव की वीर भूमि को नमन करता हूँ, जिस भूमि ने ससपूत देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश व सेना के गौरव हैं प्रगट जैसे जांबाज। कर्नल सतिंदर। लेफ्टिनेंट कर्नल सतिंदर सिंह ने कहा कि प्रगट जैसे जांबाज देश व भारतीय सेना के गौरव हैं। इनके बलिदान से हमारे जवान हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। उन्होंने कहा कि को सैनिक धन्य है जिसका जीवन देश के काम आता है, मगर उसके जाने के बाद देशवासियों का ये फर्ज बनता है कि उनके परिजनों के मान सम्मान को बहाल रखें। एक अज के नौजवान वास्ते फौज भर्ती होना बहुत वड्डी गल होती है। यह जिहड़ा रुतबा है यह सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं मिलता, तो उस तो उत्ते जिहड़ा एक रुतबा इन्हां नूं मिलिया वो देश के उत्ते मर मिटना। हर एक कोई ऐसा भाग्य नहीं प्राप्त कर सकता। मैं सिपाही इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 8 अन्य शहीद परिवारों को शाल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शहीद की यूनिट के हवलदार हरनेक सिंह, सिपाही मनप्रीत सिंह, सिपाही बलविंदर सिंह, मोहिंदर सिंह, जसकीरत सिंह, विक्रमजीत सिंह, भूपिंदर सिंह, हरपाल सिंह, मनिंदर सिंह आदि उपस्थित थे।